मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा। गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमारे रहते हुए कुछ हो नहीं सकता। तो ये कैसे हो रहा है ये बताइए। मोदी जी के राज्य में पूरे वर्ल्ड में कहते हैं उनके समर्थन की मोदी जी पूरे वर्ल्ड के किंग हैं, तो उनके ही देश में उनके ही सांसद में कैसे दो लोग घुस गए अंदर। ईवीएम बंद करा जाए। कहाँ हो रहा है विकास का, दिखाओ ना। विकास गायब हो गया है। डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन की सरकार से डबल विकास। डबल इंजन में गायब हो गया है विकास। विकास रहा ही नहीं है, विकास गायब हो गया है। जब तक ये बीजेपी की सरकार है विकास गायब है। किसी ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है इतनी, तो ये मुंह छुपा लेते, इनकी बेइज्जती हो जाती। बीजेपी को भी देख लो, फेस करा वसुंधरा राज को, आज पीछे कर दिया उसके फेस को। पीछे से नहीं होता, किसी आगे को बढ़ा रहा है ना। कहाँ आगे को बढ़ा रहे हैं वो? ओबीसी को बना रहे हैं, आदिवासी को मामा 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 करके मामा को उठाया, मामा को लॉलीपॉप दे दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से बीते दिन में संसद पर हमला हुआ और उसके 22 साल पहले जो हमला हुआ था, उस दोनों को कनेक्ट करके बीजेपी सरकार पर जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा है। 2001 में एक हमला हुआ था, दूसरा 2023 में, और तारीख वही है, 1 का भी और 23 का भी। उसी जब बरसी मनाई जा रही थी, वहाँ पे जो शहीद हो गए थे लोग 2001 के हमले में, उनको उनकी पुण्यतिथि के लिए उन्हें फूल अर्पण दिया जा रहा था। और इस बीच जो है उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। शीतकालीन सत्र चल रहा था, बहस हो रही थी। इस बीच 4 लोग घुसे और जो हंगामा मचा, जो अफरा तफरी मचा सदन में, वो उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हो। और किस तरीके से निंदा हो रही है सरकार की, उसको लगातार अब जो है प्रदर्शन भी किए जा रहे। क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से हमले हुए 22 साल पहले भी, 22 साल बाद भी, और बीजेपी की सरकार है दोनों समय, और अब जो है पूरी तरीके से निंदा हो रही है। निंदा के लायक ही है ये, क्योंकि बीजेपी सरकार है ये। ठीक है, 2001 में भी इनकी सरकार थी, 2000 ये भी। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा। गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमारे रहते हुए कुछ हो नहीं सकता। तो ये कैसे हो रहा है ये बताइए। आज हमारे देश में इन्होंने क्या करा है कि बेरोजगारी इतनी कर दी है कि युवा परेशान हो गया है। देखो, मैं उनकी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, जो दिल की बात है वो बता रहा हूँ आपको। क्या पता जब उन्होंने बोला कि हम बेरोजगार हैं, हम इस वजह से आए हैं, तो आप ये बताइए, जो मोदी जी की सांसद, जिन्होंने जब ये नया सांसद का उद्घाटन करा था, ये मोदी जी कह रहे थे कि ये मेरा माँ है, ये मेरी माँ है, भारत का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये मेरी माँ है। तो यहाँ पे ऐसे चूक कैसे हो गई? मोदी जी के राज्य में पूरे वर्ल्ड में कहते हैं उनके समर्थन की मोदी जी पूरे वर्ल्ड के किंग हैं, तो उनके ही देश में, उनके ही सांसद में कैसे 2 लोग घुस गए अंदर? हो सकती है बीजेपी के खिलाफ ही साजिश हो, ये पास जो दिखाए जा रहे हैं वो फर्जी हो। राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है कि जहां सब डरे हुए थे, वहां राहुल गांधी इतने निश्चिंत कैसे हैं? उन्हें समझ नहीं आया या पहले से खबर थी? उनके लिए मैं बताता हूँ, राहुल गांधी जी एक शेर है। वो, हमने उनका नाम रखा है रागा। वो जो ठंड, कड़कती ठंड में चल सकता है पैदल, ठीक है, और जिसके पैदल चलने पे भी ये थर-थर कांप रहे थे, ठीक है, जिसके ये सांसदता खत्म करने की सोच रहे थे, जिसको ये चाह रहे थे कि क्या कहते हैं, ये हमसे पीएम का इलेक्शन ना लड़ पाए, ठीक है। डर तो इनके अंदर है, राहुल गांधी में डर नहीं है। कितना भी निडर हो, जब अचानक हमला होता है, अचानक से कोई संकट आती है, थोड़ी घबराहट तो सबके अंदर होती है। तो सुनिए मैम, राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश पे अपना बलिदान दिया है, ठीक है, और वो भी बोले से डर नहीं लगता, नहीं डरेंगे, वो किसी चीज से नहीं डरेंगे। चाहे ये आलोचना कर लें जितनी मर्जी, चाहे उन्हें पप्पू कहते कहते थक गए, पनौती देश के हमारे प्रधानमंत्री जी बन गए हैं। वर्ल्ड कप जो मैच इंडिया का था, उसको भी इन्होंने अपने राजनीतिक के चक्कर में हरवा दिया देश को। अरे पनौती, आप लोग पनौती कहते रह गए, वो 3 राज्य जीत गए। मैम, अगर आप उसको गौर करेंगे तो जब वर्ल्ड वेवर खुला आपका, तो कौन आगे चल रहा था? कांग्रेस चल रही थी। और जैसे ईवीएम खुली तो कांग्रेस कहाँ रही? सीधा बीजेपी जिस पीछे थी, जिन उनसे भी आगे होगी वो तो। तो मतलब क्या कहना, क्या चाह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है ईवीएम बंद करा जाए। और अगर जब कांग्रेस लाई थी ईवीएम, साफ बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लाई थी ईवीएम, हम क्यों बंद करें? नहीं, बंद तो करना पड़ेगा से। अगर देश की जनता भी चाह रही है अब तो, ठीक है। गांव का अगर आप जाते होंगे, आप वहाँ का लेते होंगे, तो मोदी जी का काम क्या है मुझे ये बता दो। राम मंदिर हम चलो मानते हैं, ठीक है, हम भी श्रद्धा रखते हैं भगवान में, हम भी मत्था टेकते हैं, हम भी मानते हैं राम जी को, हनुमान जी को। लेकिन अगर मैं बैठ के यहीं राम 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 हनुमान जी 2 दिन करूँगा, तो आप बताइए मैम, क्या कहते हैं, मेरा पेट भर जाएगा? मेरा घर चल जाएगा? चलेगा तो रोजगार से ही। जो हुआ है ये बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। 20
अगर 1 साल की इनकी नौकरी थी 2 करोड़ की, इन्होंने वादा करा था, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है? उसमें भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अगर जनसंख्या पर ध्यान दिया होता तो इतनी जनसंख्या ना होती। जनसंख्या के कारण नौकरी नहीं मिल रही। कहने वाली बात है मैम, जनसंख्या की क्या है? जनसंख्या तो कहने वाली बात है, जब इन्होंने सब कुछ बेक ही डाला है, ठीक है, बनाया कांग्रेस ने, उजाड़ने का काम करा नरेंद्र जी ने। अरे विकास का काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है विकास का? दिखाओ ना, विकास गायब हो गया है। डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन की सरकार से डबल विकास। डबल इंजन में गायब हो गया है विकास। कहाँ गायब हो गया? विकास रहा ही नहीं है, विकास गायब हो गया है। जब तक ये बीजेपी की सरकार है, विकास गायब है। आप हमारे कांग्रेस की देन है, इतनी सरकारी नौकरियां थे, इन्होंने सब खत्म कर दी, प्राइवेट जोन बनाने में लगे पड़े हैं। अडानी कहाँ जा रहा है? गरीब से गरीब कहाँ जा रहा है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब कोरोना काल में ताली बजाओ, ठीक है, मोमबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, ठीक है, और जो न्यूज़ थी वो छुपाए रहे थे कि कितने मर रहे हैं, कितने जलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अभी उन्होंने G20 रखा, कौन आया उनकी G20 में? अलग अलग से सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे। आए, हाँ। जो बाइडेन जी आए, कैसे चले गए? बैठक और हुई उनका ना, आपने- चर्चाएं हुई उस पे। तो एक बात बताइए, बैठक हुई, चर्चा हुई, तो न्यूज़ वाले कहाँ थे आप लोग? घुसने तक नहीं दिया गया आप लोगों को। दिया गया? आप बताइए, दिया गया घुसने? बाहर से पूरी कवरेज दी गई थी। कुछ भी कवरेज नहीं थी, बाहर से नहीं होती कवरेज। अगर वो मीटिंग हो रही है तो सामने से होती है, सवाल खड़े होते, पूछते। सुरक्षा के सवाल होते हैं। उनको डर था कि अगर मैं इनको मीडिया वालों को अंदर आने देता हूं और किसी ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है इतनी, तो ये मुंह छुपा लेते, इनकी बेइज्जती हो जाती। सुरक्षा कारणों से नहीं जाने दिया जाता है कभी कभार। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता जी। सुरक्षा इन्हीं के काल में है। अगर आप कांग्रेस का उठाइए राज शासन काल, हर चीज, तो मीडिया को हर एक जगह बुलाया जाता था और जाने दिया जाता था। लेकिन आज जब ये मीडिया पूरी बीजेपी की हो चुकी है, बीजेपी ने सम्मान दिया ना मीडिया को। क्या सम्मान दिया है? आप बता दो, क्या सम्मान दिया है? सिर्फ हमारी न्यूज चलाते रहो। मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ मीडिया वाले चाहे तो किसी को उठा दे, किसी को गिरा दे, मीडिया वालों को अच्छा लगा। हाँ, तो वही सम्मान है। तभी तो सब पे सिर्फ मोदी 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 जी चल रहा है। कभी राहुल गांधी जी को चलते हुए देखा आपने? देखा चलते हुए? नहीं देखा होगा। देखो, कभी आपने देखा जाके आज तक पे जी न्यूज़ पे पूछता है भारत, कहीं देखा आपने राहुल गांधी जी के बारे में? नहीं देखा होगा। तो राहुल गांधी कुछ ऐसा करते ही नहीं है जिससे चर्चा हो, जिसपे सब कुछ तो वही कर रहे हैं। कहाँ कुछ कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं? कहाँ कुछ किया है? पैदल रथ यात्रा, आपका हर एक चीज वही तो कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं बताओ? तो अब कर रहे हैं ना, इतने टाइम से कहाँ थे? लो, 500 रुपए का आपका सिलेंडर बोला गया, हाँ। ठीक है। जैसे ही हमारी तेलंगाना में सरकार हमारी हुई, ठीक है, कर दिया उन्होंने, 1 तारीख से 500 रुपए का सिलेंडर है। पे एक सीएम पर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि बीजेपी की सरकार आई, उसने आदिवासी का सीएम दिया, ओबीसी का सीएम दिया। कांग्रेस ने तो खाली झूठ का ये प्रेस में बताते हैं ओबीसी ओबीसी, सीएम बनाने का टाइम आता है तो सिर्फ स्वर्ण दिखते हैं उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है। फेस अगर बीजेपी को भी देख लो आप, फेस करा वसुंधरा राज को, आज पीछे कर दिया उसके फेस को। पीछे से नहीं होता, किसी आगे को बढ़ा रहा है ना। कहाँ आगे को बढ़ा रहे हैं? वो ओबीसी को बना रहे हैं, आदिवासी को मामा करके मामा को उठाया, मामा को लॉलीपॉप दे दिया, ठीक है। सबको मौका देना कहते हैं इसे। हमारे आप मौका नहीं होता जी। हमारे यहाँ देखिए, अभी हमारे गहलोत साहब ने इस्तीफा दिया और 1 सेकंड भी झिझक नहीं होगी, हंसते हुए दिया। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने तमाम बातों पर अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो सदन की हमले की बात हो 22 साल पहले और 22 साल बाद, दोनों ही चर्चे का विषय बना हुआ है क्योंकि दोनों समय बीजेपी की सरकार रही है। इसी बीजेपी की सरकार में तमाम चीज़ें होती रही हैं, बेरोजगारी, और जिस तरीके से वो लड़की शोर मचाती हुए जा रही थी, नारे लगाती हुए जा रही थी कि अगर रोजगार नहीं मिला तो हम यही करेंगे, हम रोजगार चाहिए, बेरोजगारी से त्रस्त है। और ये जनता साफ बता रही है और साफ साफ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी ने ये युवाओं को ये करने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी इतनी है कि युवा परेशान हो चुके हैं और वो युवा भी यही बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी से हम परेशान हो चुके हैं। तमाम मुद्दों पर बात की, चाहे वो सीएम का चेहरा देना हो, ओबीसी और एसटी का सीएम चेहरा बनाना हो, या ईवीएम का मुद्दा रहा हो। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी कि खाली कुर्सियों को पीएम प्रधानमंत्री भाषण सुना रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग काउंटिंग होती है, ईवीएम के तमाम घोटाले भी सामने आए, लेकिन जीत बीजेपी की होती है। इस पर लगातार चर्चा बना हुआ है, सवाल उठ रहे हैं।
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।